नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 3 अक्टूबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हिमाचल प्रदेश की आपदा से उबरने में मदद करेगा विश्व बैंक। विभाग कर रहे मांग का आंकलन 2600 करोड़ रुपए की मिल सकती है राशि। हिमाचल प्रदेश 3 वर्षों से प्राकृतिक आपदा और बाढ़ का दंश झेल रहा है। मानसून सीजन के दौरान होने वाला जान माल का नुकसान गहरे गांव छोड़कर जा रहा है। प्रदेश सरकार अपने सीमित संसाधनों से द्वारा खड़े होने का प्रयास कर रही है, जिसके लिए पर्याप्त बजट की दरकार रहेगी। मानसून के कहर से बुरी तरह से प्रभावित प्रदेश को उबरने के लिए विश्व बैंक से 2600 करोड़ रुपए की सहायता मिल सकती है। सरकार ने लोकमान विभाग, जल शक्ति और बिजली विभागों को जरूरत के अनुसार बजट आंकलन करने का निर्देश दिया है। इन विभागों द्वारा प्रस्तुत प्राथमिकताओं के आधार पर ही धनराशि का निर्णय लिया जाएगा। हिमाचल में मुख्य सचिव की नियुक्ति के बाद बड़ा प्रशासनिक फेरबदल तय। 70% अफसर बदलेंगे, सीएम ने दिया स्पष्ट संदेश। हिमाचल प्रदेश में मुख्य सचिव पद पर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजय गुप्ता की नियुक्ति के बाद सरकार में अब बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल होने की संभावना है। बुधवार को प्रदेश सरकार ने 1988 बैच के आईएएस अधिकारी संजय गुप्ता को मुख्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया है। मुख्य सचिव की नियुक्ति के साथ ही सरकार ने संकेत दिए कि आने वाले दिनों में 2 वर्ष या इससे अधिक अवधि से एक ही स्थान पर बैठे अधिकारियों के तबादले होंगे। तबादले करने के पीछे पंचायती राज चुनाव मुख्य वजह है। ऐसे अधिकारी बदले जाएंगे जो निर्धारित समय अवधि से एक स्थान पर बैठे हुए हैं। प्रदेश भर में 200 से अधिक अधिकारी प्रशासनिक तंत्र का संचालन करते हैं। इनमें लगभग 35 एसडीएम, 12 उपायुक्त और करीब 150 विभिन्न विभागों के अन्य अधिकारी शामिल हैं। तबादलों के पीछे तर्क है कि कई उपमंडलों में एसडीएम 2 साल से ज्यादा के समय से कार्यरत है। इसी तरह कुछ जिलों में उपायुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारी लंबे समय से जमे हुए हैं। ऐसे में पंचायत चुनावों की घोषणा से पहले प्रशासनिक स्तर पर बदलाव जरूरी है, ताकि निष्पक्ष और प्रभावी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके। अधिष्ठाता रघुनाथ जी की भव्य रथ यात्रा के साथ कुल्लू का अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव शुरू। अधिष्ठाता रघुनाथ जी की भव्य रथ यात्रा के साथ कुल्लू का अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव वीरवार को शुरू हो गया है। जेपी नड्डा का सुख सरकार पर बड़ा हमला, बोले केंद्र ने जीएसटी घटाया फिर भी हिमाचल में महंगा हुआ सीमेंट। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगप्रकाश नड्डा ने कहा है कि नवरात्र और दशहरे के पावन पर्व पर जहां पूरा देश जीएसटी बचत उत्सव से राहत पा रहा है, वहीं हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार जनता को लूटने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले से सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया, जिससे सीमेंट के दाम प्रति बैग 30 रुपए तक कम होने चाहिए थे। जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुक्खू की कांग्रेस सरकार ने राहत देने की बजाय डंपिंग और एंटी डंपिंग ड्यूटी के नाम पर नया कर थोप दिया, जिस कारण जहां पड़ोसी राज्यों में हिमाचल का सीमेंट सस्ता है, वहीं हिमाचल प्रदेश के लोग महंगे दाम चुकाने को मजबूर है। कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा है कि इस सरकार ने पानी के बिलों, बिजली शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी में भी वृद्धि कर दी है। ग्रामीण जल आपूर्ति पर 100 रुपए का एकमुश्त टैक्स लगाकर कांग्रेस सरकार ने ग्रामीण जनता की कमर तोड़ दी है। हिमाचल को जीएसटी की पहली किस्त के 857 करोड़ रुपए मिलने पर सीएम सुक्खू ने दी प्रतिक्रिया, नशे पर पूर्व सरकार को घेरा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद चिट्टे पर करारी चोट की है। राज्य सरकार ने नशे के खिलाफ सख्त कानून बनाया है, जिससे इस बुराई में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई गई है। सुक्खू रिज मैदान पर गांधी जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि यदि पेट एनडीपीएस एक्ट को पूर्व भाजपा सरकार ने सख्ती से लागू किया होता तो हालात शीघ्र सामान्य हो सकते थे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने जीएसटी की पहली किस्त के रूप में 857 करोड़ रुपए जारी होने को लेकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कहा है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो किस्त 10 तारीख को आती थी वे पहली को आ गई है। हिमाचल प्रदेश को दिवाली के बाद मिलेगी 297 इलेक्ट्रिक बसें। हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी के बेड़े में दिवाली के बाद नवंबर महीने में 297 नई ई बसें शामिल होगी। निगम प्रबंधन ने बसों की डिलीवरी लेने से पहले कंपनी के समक्ष अब ट्रायल की शर्त रखी है।
बसों का निर्माण कर रही कंपनी को कहा गया कि पहले 2 बसों को ट्रायल के लिए हिमाचल भेजा जाए। निगम पहले इन बसों को चलाएगा। इनमें माइलेज देखी जाएगी कि एक बार चार्ज करने पर ये बस कितना किलोमीटर का सफर तय करती है। अफसर फरार चल रहे महिलाओं पर अत्याचार की वारदातें, कानून व्यवस्था सुधारे सरकार, जयराम ठाकुर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल में अपराधी इतने बेलगाम हो गए कि वे प्रदेश की छवि को धूमिल कर रहे हैं। प्रदेश के कोने कोने से लेकर राजधानी में जो घटनाएं घट रही है वे बताती है कि प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं है। ना तो बच्चे और युवा, ना ही बुजुर्ग महिलाएं, कोई भी सुरक्षित नहीं है। लोग ना अपने परिवार में सुरक्षित है, ना ही बाजार में। प्रशासनिक अधिकारी भी महिलाओं से दुष्कर्म के मामले में फरारी काट रहे हैं। ये प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ये घटनाएं इसलिए घट रही है क्योंकि पुलिस अपने राजनीतिक कारकों को खुश करने का टूल बनकर रह गई है। सिर्फ भाजपा के नेताओं और पदाधिकारियों की जासूसी और निगरानी में व्यस्त है और प्रदेश के लोगों की जान पर बान आई है। मुख्यमंत्री सुख से मिले नवनियुक्त मुख्य सचिव संजय गुप्ता। लंबे मंथन के बाद हिमाचल सरकार ने साल 1988 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी संजय गुप्ता को मुख्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंप दी है। संजय गुप्ता ने गुरुवार को मुख्यमंत्री सुख से उनके सरकारी आवास ओक ओवर में मुलाकात की। ये एक शिष्टाचार भेंट थी। हिमाचल में DLED परीक्षाओं का शेड्यूल जारी। परीक्षार्थियों को आधा घंटा पहले पहुंचना होगा सेंटर। हिमाचल प्रदेश में 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED के विद्यार्थियों की परीक्षाएं 27 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। परीक्षाएं सुबह के सत्र में 10 से दोपहर 1 बजे तक संचालित की जाएगी। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने नियमित विद्यार्थियों में बैच 1 शैक्षणिक सत्र 2024-26, बैच 2 सत्र 2023-25 और अनियमित छात्रों के लिए शैक्षणिक सत्र 2023-25 और 2022-24 की परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। नए साल से संपत्ति कर की व्यवस्था बदलेगी। अब दिन के हिसाब से भी जारी होंगे बिल। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हजारों भवन मालिकों से वसूले जाने वाले प्रॉपर्टी टैक्स संपत्ति कर की व्यवस्था में नगर निगम अब बदलाव करने जा रहा है। शहरवासियों को पूरे साल के अलावा दिन या महीनों के हिसाब से भी टैक्स के बिल जारी हो सकेंगे। इससे उन लोगों को फायदा होगा जो वित्तीय वर्ष के बीच शहर में नई संपत्ति खरीदते या बेचते हैं। इसके अलावा उन भवन मालिकों को भी फायदा होगा जिनके भवनों की कंप्लीशन साल के अंत में हो रही है। मेडिकल कॉलेजों में भर्ती होंगे विशेषज्ञ चिकित्सक, सरकार ने मांगी रिक्त पदों की जानकारी। हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में आधारभूत ढांचा विकसित होगा। इन कॉलेज में विशेषज्ञ चिकित्सक, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट की भर्ती की जा रही है। कॉलेज के हर विभाग में 5 से 6 विशेषज्ञ की तैनाती होगी। प्रदेश सरकार ने सभी कॉलेजों में रिक्त पड़े विशेषज्ञ डॉक्टरों का डाटा मांगा है। सभी कॉलेजों में अत्याधुनिक MRI, पैट स्कैन स्थापित करने के साथ रोबोटिक सर्जरी शुरू की जानी है। ऐसे में स्टाफ की भर्तियां की जा रही है। सरकार ने मेडिकल कॉलेजों के उपकरणों की खरीद शुरू कर दी है। इस पर सरकार 300 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। हिमाचल में दशहरे के दिन मातम, बारात ले जा रही कार खाई में गिरी, 2 की मौत, 3 घायल। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में दशहरे की खुशियां उस समय मातम में बदल गई जब दूल्हे की बारात में शामिल एक कार भीषण दुर्घटना का शिकार होगी। इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत होगी जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये घटना जिले के पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के नैना टिक्कर डंगियार सड़क पर हुई है। बेदाबड़ीड हिमाचल में 3 दिन भारी बारिश, ओलावृष्टि और आंधी की चेतावनी, 6 जिलों के लिए जारी हुआ अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम बिगड़ेगा। मानसून के विदा होने के बाद धूप का आनंद उठा रहे लोगों को अब फिर से बारिश झेलनी पड़ेगी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 5 से 7 अक्टूबर तक लगातार 3 दिन प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी से भारी बारिश, ओलावृष्टि, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। इस दौरान कई स्थानों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार को मध्य पर्वतीय इलाकों और शनिवार को मैदानी और मध्य पर्वतीय इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है। इसके उपरांत पश्चिमी विक्षोभ और ज्यादा जोर पकड़ेगा और 5 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में मौसम बिगड़ जाएगा। इस दिन किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों को छोड़कर शेष सभी 10 जिलों में बारिश, ओलावृष्टि, बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना जताई गई है।